जय सिया राम। भ्रात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें सिखलाते। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें सिखलाते। नर नारी प्रेम ज्योति जग में तुम्हीं जलाते। ओ नैया के केवल हारे, ओ नैया के केवल हारे, जब तुम रोना। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। दया के सागर प्रभु जी, तुम्हीं दया के सागर प्रभु जी। तुम्हीं पालनहारे, तुम बिन चैन ये पाए कैसे। मनवासा जो भी तेरी आश लगाए बने उसी के
रघुनंद आनंद कंद भूषण दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपाल हर सुन जात कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कर लगे। ओ श्री रामचंद्र की लखन जती की रंगली महाराज की। पोर्ट्रेट ले सकते हो नहीं ले लेना वही बैठेगी। राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते
चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम् आदो रामतपोवनादिगमनम् अत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। श्री रामचंद्र की। धन्यवाद सर। इस आरती और माल्यार्पण के बाद हम अपने आज के मुख्य अतिथि से निवेदन करेंगे कि दो शब्द आज हमारे और इस दर्शक दीर्घा के लिए अवश्य करें। रेणु सागर प्रांगण में उपस्थित रेणु सागर वासियों, ग्रामीण अंचल से आए ग्रामीण वासियों, अनिल पत्रकार बंधुओं, प्रशासन से आए हमारे पुलिसकर्मी बंधु, मैं आरती सिंह रेणु सागर प्रबंधन की तरफ से आप सभी का इस पावन पर्व पे, विजयदशमी और दशहरा के पर्व पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को पता है कि जो विजयदशमी या जो दशहरा क्यों मनाया जाता है, अधर्म पे धर्म की जीत, असत्य पे सत्य की जीत, हिंसा पे अहिंसा की जीत, इसके रूप में मनाया जाता है। और कहीं न कहीं भगवान राम की जो एक उनका कैरेक्टर है उसको कहीं हम पोर्ट्रे करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जिससे कि जो लोग भी रामलीला का मंचन देखते हैं उनके कैरेक्टर से कुछ सीख लें और सीख लेके अपने जीवन में उसको अपने जीवन में ले आएं और अपने अंदर भी सुधार करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि जिस तरह से रामलीला समिति ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और हमारे जो कलाकार हैं, जो भगवान राम डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो रोल प्ले किया है, ये काबिल तारीफ है। और आप लोगों ने पूरे रामलीला के मंचन के दौरान देखा होगा, तो एक जोरदार तारीफ उनके लिए होनी चाहिए, इनका प्रोत्साहन करने के लिए, करने के लिए। ये जो कलाकार हैं ये हमारे रेणु सागर के ही कलाकार हैं। इवन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बाहर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और एक महीने की छुट्टी लेके आते हैं या वर्क फ्रॉम होम लेके आते हैं रामलीला का मंचन करने के लिए, जिससे कि हमारे रेणु सागर की रामलीला बहुत अच्छी हो सके। मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार, ये आप सोचो कि मतलब जो बहुत छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, किसी भी रोल में आप उनको लगा लीजिए, उस रोल को बखूबी प्ले करते हैं। ये जो रामलीला का मंचन हुआ था, मुझे याद है करीब 1-1.5 महीने के आसपास, 1.5 महीने से रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है। और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्यूटी भी करते हैं, ड्यूटी ए शिफ्ट करेंगे, जनरल करेंगे, उसके बाद आके 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अपना टाइम देते हैं। मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि सभी को रिलीज करना पॉसिबल नहीं होता, बट इन लोगों का जो एक डेडिकेशन है, एक लगाव है, एक लगन है, कहीं न कहीं हमारे रामलीला के मंचन में बहुत बड़ा उसका सहयोग रहता है। हमारे यहाँ 3 समितियां एक तरह से काम कर रही थी पूरे इस दुर्गा पूजा के दौरान। एक तो रामलीला समिति है जिसने बहुत अच्छा काम किया, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और हमारे पाठक जी के नेतृत्व में हुआ तो इन्हें भी विशेष रूप से मेरा धन्यवाद बधाई है। दूसरी समिति दुर्गा समिति है, दुर्गा पूजा समिति है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो दुर्गा पूजा का एक पंडाल का बनाना, उसके अंदर पूजा का करवाना और भोग का प्रसाद का वितरण करना, सभी चीज़ें बहुत ही बखूबी हुई। तो मैं दुर्गा पूजा समिति के लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। तीसरे पे हमारे जो फिनिक्स क्लब है, जिसमें दीहू पात्रा जी हैं, अन्ना मलाई जी जिसको लीड कर रहे हैं, तो इस दौरान
कुछ प्रोग्राम हम लोग करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, उसमें काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, तो लोगों के बैठने की व्यवस्था करना, स्टेज पर प्रोग्राम का सीक्वेंसिंग करना, मतलब आपको तो लगता है कि स्टेज पर प्रोग्राम हो रहा है, बट उसके पीछे जो एफर्ट लगता है दैट इज़ ट्रिमेंडस एफर्ट। मैं अपनी जो फिनिक्स क्लब है उसके सभी सदस्यों को, खासकर विभू पात्रा एंड सुधाकर जिन्होंने इसको लीड किया, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ये लोग तो जो थे जो प्रत्यक्ष रूप से लिख रहे थे, बट आप समझो कि इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा फंक्शन होता है, तो चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे दुर्गा पूजा का हो, चाहे रामलीला का हो, या आज के रावण दहन का हो, इसमें पूरे प्लांट के लोग, कॉलोनी के लोग, हर आदमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें इतना बहुत बड़ा सहयोग दिया है, तभी ये पूजा, ये पर्व सफल हुआ है। मैं सभी को, जिन लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कार्यक्रम में सपोर्ट किया, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और अंत में आप लोगों को, अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, अगर पब्लिक नहीं है तो प्रोग्राम में मज़ा नहीं आता है, प्रोग्राम करने वालों का प्रोत्साहन नहीं होता है। आप लोग बड़ी संख्या में हर प्रोग्राम में आए, हर प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सो लास्ट में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। अंत में पुनः एक बार रामनवमी और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें। थैंक यू। हम अपने अध्यक्ष आदरणीय श्री पाठक सर से निवेदन करेंगे कि एक बार हमारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतना बड़ा प्रोग्राम रामलीला समिति ने कराया या फिनिक्स क्लब ने कराया या दुर्गा पूजा समिति ने करवाया है, वो बिना आपके टोटल आशीर्वाद के संभव नहीं था। जितना भी हम लोगों ने काम किया उसमें आपने जी जान से, जब भी कोई भी आदमी गया कि साहब ये दिक्कत है, ये परेशानी है, उसको आपने मिनटों में सॉल्व कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि आगे भी इससे बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। एक प्रथा का थोड़ा मैं अंत करना चाहूँगा आज, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा। मुझे ऐसा लगा कि अंदर से ऐसा फील हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक ये होता रहा कि यूनिट हेड जो है धनुष बाण लेके उसमें चलाते थे उसको, इस बार फिर ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने राम का रोल प्ले किया है वही उसको चलाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। हम 2 मिनट का समय और अपने अतिथियों से लेंगे। जीवन की दूसरी पारी खेलने के लिए हमारे पास, हमारे मंच से 3 कलाकार ऐसे हैं जो अगले साल की लीला से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे इतने बड़े मंच से जब उनका सम्मान होगा तो वो इस सम्मान को अपने दूसरी पारी में जहां भी जाएंगे याद रखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे अपने भाईलाल विश्वकर्मा जी को, जिनके देख रेख में ये रावण के पुतले का निर्माण, इसमें भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही साथ जिस रामलीला मंच पर हम प्ले करते हैं, उस रामलीला मंच को बनाने में भी इतने वर्षों से इन्होंने बैकबोन की तरह काम किया है। बिना इनके हमें लगता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा है। ये हमारे उन मेंबर्स में से हैं जिन्होंने रामलीला की नींव रखी है। काफी सालों से ये अपनी सेवाएं हमारे मंच पे देते आ रहे हैं। अगले इतने सालों से जिन्होंने अपने तबले की थाप से हम सबको मंत्रमुग्ध किया, अगले साल ये भी हमारे साथ नहीं रहेंगे और अपनी दूसरी पारी के लिए आगे बढ़ जाएंगे। श्री अनूप कुमार जी, कई सालों से हम सब इनके तबले की थाप सुनते आए हैं। अगले वर्ष से हमें इनके रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा।
जिसकी जिम्मेदारी हम इन्हीं को देते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी किसी को सौंप के जाए। इसके पश्चात हमारे मुन्ना गोस्वामी जी हैं। अगले वर्ष की लीला ये हमारे साथ नहीं करेंगे, ये भी अगले वर्ष की लीला शुरू होने से पहले ही सेवानिवृत्त होकर अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए चले जाएंगे, श्री मुन्ना गोस्वामी जी। हम अपने दर्शक दीर्घा में मौजूद सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इन सब ने अपने जीवन की एक पारी एक मंच पर सबको साधने में दी है, इसलिए इनके सम्मान के लिए इतना बड़ा मंच बहुत ही आवश्यक था। हम अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि अब हमारे अतिथियों को उनका स्थान ग्रहण कराएं। इसके बाद हम लीला को आगे बढ़ाएंगे। हम एक बार पुनः अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि जो बैरिकेडिंग, जो सुरक्षा व्यवस्था आप सबके लिए बनाई गई है, उसमें हमारी प्रबंधन समिति का सहयोग करें और इस बैरिकेडिंग से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, एक उचित दूरी बना करके रखें। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, जिसके लिए हमारी प्रबंधन समिति ने बहुत मेहनत करी है। आपके लिए यहाँ पे सीसीटीवी की व्यवस्था भी की गई है। आप जब तक प्रोग्राम चलेगा आप सीसीटीवी के निगरानी में हैं। हमारे सुरक्षा प्रहरी आप सबके बीच में मौजूद हैं। किसी भी तरह की अगर अफवाह, किसी भी तरह की अगर जानकारी होती है तो आप उससे घबराएं नहीं। हमारे सुरक्षा प्रहरी आप सबके बीच मौजूद हैं, उनसे अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। आज की लीला शुरू करने से पहले एक सामूहिक नृत्य होगा, स्वागत नृत्य के रूप में आप सबके समक्ष। उसके पश्चात राम और रावण का युद्ध, उसके पश्चात हम पुतले का दहन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्वागत नृत्य आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हम एक बार चाहेंगे कि जोरदार तालियों से हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें। क्या हो गया हो? क्या करना? हाँ? उधर? नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, साउंड फुल रखना आशीष।